Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब मिलकर आज विशेष रूप से मनन चिंतन करेंगे। हमारे जीवन में ईश्वर दुख तकलीफें होने क्यों देते हैं? Why God allow suffering in our life? ये ऐसा एक बहुत बड़ी बात है कि इसका उत्तर एकदम हमें मिलता ही नहीं। हमारे जीवन में दुख तकलीफें ईश्वर क्यों होने देते हैं? उसमें से एक दो कारण मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, यानी मनन चिंतन करना चाहता हूं। बाइबल के इतिहास में हम देखते हैं पिता इब्राहिम के बारे। पिता इब्राहिम 100 साल की उम्र में एक बच्चे का पिता बन रहे हैं, यानी इसहाक 100 साल की उम्र में इब्राहिम से जना, और वो बच्चा तब जब थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, ईश्वर इब्राहिम से कह रहा है कि तुम्हारे इकलौते बेटे को मेरे लिए बलि चढ़ाओ। जिस पहाड़ पर मैं उससे दिखाऊंगा उस पहाड़ पर तुम उससे बलि चढ़ाओ मेरे लिए। और मेरे मन में कई बार ये सवाल आया करता था कि छुरा उठाने तक इब्राहिम की परीक्षा ईश्वर ने क्यों किया? क्योंकि जब बच्चे को लेकर आ रहा था, घर से निकल रहा था, तो ईश्वर उसे रोक सकता था, या पहाड़ के नीचे आए तब रोक सकता था, बलिवेदी बनाया तब रोक सकता था, पर ये अंतिम पल तक, यानी छुरा उठाने तक ईश्वर क्यों इब्राहिम की परीक्षा की? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 वो सिचुएशन जरा सा आप समझना चाहिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन इतना भयंकर एक अनुभव रहा इब्राहिम के जीवन में कि जब अपने बच्चे को कुर्बानी देने के लिए इब्राहिम निकल पड़ा, ना तो उसने सारा से कंसल्ट किया। सारा को कुछ नहीं बता रहा है। अगर सारा को मालूम होता इब्राहिम क्या करने जा रहे हैं तो अपने बेटे को ही वो जाने नहीं देता। जरा सा सोचिए, इब्राहिम वापस आ जाते और सारा को कहते कि ऐसी ऐसी बात है, रात को मुझे सपना आया, ईश्वर ने ऐसे बताया, मैं अपने पुत्र को बलि चढ़ा कर आया, तो उधर क्या होता? इतना ही नहीं, हम देखते हैं इब्राहिम बेटा इसहाक के साथ उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। सेवकों को पहाड़ के नीचे रोकने के लिए बोला और लकड़ी लेकर पुत्र के ऊपर लगा दिया, और उसके बाद बाप बेटे दोनों उस पहाड़ को चढ़ता है। तो इसहाक इब्राहिम से सवाल करते हैं, पापा हमारे साथ लकड़ी है, आग है, सब कुछ है, लेकिन मेमना कहाँ है? बलि के लिए मेमना कहाँ है? अगर आप और मैं इब्राहिम के जगह पर होते, वो कितना दुख भरी बात होते, कितना कठिन लगता है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखो इब्राहिम के साथ क्या बीत रहा था, हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसहाक बार बार शायद इब्राहिम से पूछा होगा, शायद पापा आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिला होगा, ईश्वर ऐसा कभी नहीं करेंगे, मुझे मत मारिए, मारो मत। और आप शायद इब्राहिम की जगह पर होते, आप ईश्वर से कहते हैं, हे प्रभु मैं अपने ही हाथों से अपने बच्चे का कुछ नुकसान नहीं कर पाऊंगा, अगर आपको खून की जरूरत है तो मैं अपने आप को खत्म करने तैयार हूं, लेकिन मैं अपने हाथों से अपने बच्चे को कुछ कर नहीं पाऊंगा। फिर भी हम देखते हैं छुरा उठाने तक इब्राहिम आगे बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया,
लाल सागर के सामने इस्राएली जनता के बारे। मिस्र से मूसा के अगुवाई में इस्राएली जनता लाल सागर के किनारे पर आ गया और हम देखते हैं कि पीछे फिरौन अपने सेना को लेकर आ गए, सामने लाल सागर है, बीच में करीब 6.5 लाख लोग, पीछे फिरौन की सेना, सामने लाल सागर। मैं अक्सर सोचता हूं, मेरे मन में ये सवाल भी करता हूं कि ऐसा क्यों होने दिया? Why did God allow such a situation to those people? ईश्वर ने ऐसे, क्योंकि ईश्वर स्वयं इस्राएली जनता को लेकर आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर उनके साथ ही था, फिर भी ऐसे एक परेशानी उनके जीवन में क्यों होने दिया? मार्कुस के अध्याय 6 में पढ़ते हैं, रोटी के चमत्कार के बाद यीशु ने शिष्यों को नाव पर जाने के लिए बाध्य किया और स्वयं लोगों को विदा करने के बाद वो पहाड़ के ऊपर प्रार्थना के लिए चले गए। वायु प्रतिकूल होने के कारण उनके नाव आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। रात के चौथे पहर पर यीशु पानी के ऊपर से चलकर आ रहा है। शिष्य भयभीत हो रहा है क्योंकि उन्होंने सोचा कोई प्रेत भूत आ रहा है, और ये सब मेरे स्टाइल में बोले तो ड्रामा करने की क्या जरूरत था। यीशु आते हैं, उस नाव में प्रवेश करते हैं और उनका पूरा नाव किनारे पर पहुंच जाते हैं। ये सब ऐसे क्यों होने के कारण क्या था? सबसे पहले ही यीशु उनके साथ ही चल सकता था। यीशु ने पहले इसको ऐसे ही नाव पर जाने दिया और बाद में पानी के ऊपर से चलकर आ रहे हैं, इनको डरा रहे हैं। ये सब की जरूरत क्या था? और एक सिचुएशन आपके सामने लाऊंगा, वो है काना विवाह के अवसर पर। काना विवाह के अवसर पर हम देखते हैं योहन्ना का अध्याय 2 में, किसी भी जगह पर क्या आपने कभी सुना है कि जो भोजन है या जो मेन आइटम है वो खत्म हो जाते हैं शादियों में? बहुत कम सुना होगा आप लोग। पर काना विवाह के अवसर पर उनके दाखरस खत्म हो गया। उस परिवार के लिए काफी बहुत अपमान की बात रहा। मेरा सवाल यही है, ऐसा क्यों होने दिया ईश्वर ने? Why did God allow such a thing? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 और एक सिचुएशन बताना चाहूंगा। दानियल का अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं 3 नवयुवकों के बारे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। राजा नबूकदनेस्सर के आज्ञाओं का उल्लंघन करने के कारण, स्वर्ण मूर्ति का नमन नहीं करने के कारण, आराधना नहीं करने के कारण उन लोगों को आग के भट्टी में डाला गया। उनको आग के भट्टी में क्यों जाने दिया ईश्वर? ऐसे क्यों? तो आपको शायद मेरा सवाल अभी तक समझ में आया होगा। शायद कुछ लोग आप लोगों में से भी सोचते होंगे, मेरे साथ भी ऐसे क्यों? मेरे साथ ऐसे दुख तकलीफें क्यों आते हैं? मैं एक एक करके आपको इन सवालों का जवाब देने का कोशिश करूंगा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्यारे भाई और बहनों, इब्राहिम का जीवन हम लेते हैं तो अगर ईश्वर पहले ही इब्राहिम को बोल देते, घर से निकलते समय बोल देते, पहाड़ के नीचे आने के समय बोल देते, ठीक है मुझे समझ में आया तो कितना वफादार है, मेरी जो भी बात है तुम मान लेगा, तो ईश्वर उसे अगर कर लेता तो शायद इब्राहिम कभी समझता नहीं कि ईश्वर की योजनाएं क्या होता है। दूसरी बात है कि ईश्वर ये भी देखना चाहता था कि क्या आखिरी पल तक, अंतिम क्षण तक इब्राहिम वफादार रहते नहीं रहते। हालेलुया। Hallelujah. एक्चुअली
ये सब इसलिए होने दिया ईश्वर ने ताकि इब्राहिम को ये पता चले कि पहाड़ के ऊपर ईश्वर प्रबंध कर सकता है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. एक मेमने का प्रबंध कर सकता है। गॉड कुड प्रोवाइड ए लैम ऑन द माउंटेन। आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, ऐसे एक परिस्थिति में पहाड़ के ऊपर ईश्वर एक मेमने का प्रबंध कर सकता, तुम्हारे जीवन में ऐसा कार्य कर सकता है। इब्राहिम को पता चला उसी से। हालेलुया। Hallelujah. और इब्राहिम को ही नहीं, आज जब हम बाइबल पढ़ेगा आपको और मुझको पता चलेगा कि हम ऐसे परिस्थितियों में ईश्वर मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह पहाड़ पर भी मेरे लिए प्रबंध कर सकता है। बोलिए आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. और हम उस अवस्था को लेंगे जो पानी के ऊपर यीशु चलकर आने की बात है। ऐसा होने क्यों दिया ईश्वर ने, या यीशु मसीह ने वहां पर ऐसे क्यों होने दिया? मेरे को प्रभु ने यही बताया है। जब यीशु पानी के ऊपर से चलकर शिष्यों के पास आए और शिष्यों ने देखा, उनको ये चीज तो पता चला, एक बात तो पता चला कि मेरे जीवन के किसी भी परिस्थिति में और सागर, लहरों और तूफान के साथ जैसे जो सागर जैसा है, ऐसे परिस्थितियों में मेरे ईश्वर पानी के ऊपर भी चलकर मेरे पास आ सकता है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. नथिंग स्टॉप्स गॉड टू रीच मी। मेरे पास आने के लिए ईश्वर को कोई रोक नहीं सकता। वो किसी भी परिस्थिति में कैसा भी हो, वह तुम्हारे पास आ सकता है। और शिष्यों को ये पता चला कि यीशु कितना महान ईश्वर है। यीशु की शक्ति और वहां पर प्रकट हो रहा है, महिमा वहां पर प्रकट हो रहा है। ईश्वर कोई मामूली ईश्वर नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है। वो पानी के ऊपर भी चलता है, चल सकता है, ये शिष्यों को पता चल रहा है। योहन का अध्याय 2 में काना विवाह के अवसर पर हम देखते हैं, योहन का अध्याय 2:11 में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार प्रकट किया काना शहर में और अपनी महिमा प्रकट किया। और रादर जीसस रिवील्ड हिज ग्लोरी, जीसस रिवील्ड हिज ग्लोरी, उसने अपनी महिमा प्रकट की। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो इन कंक्लूजन में मैं क्या कहना चाहूंगा, हमारे जीवन के कई दुख तकलीफों का कारण नहीं है कि ईश्वर अपनी महिमा प्रकट कराना चाहते हैं। हालेलुया। Hallelujah. 3 नवयुवकों की बात ले ले। 3 नवयुवक आग के भट्टी में डाला गया। अगर कितने भी वो लोग नबूकदनेस्सर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा ईश्वर ही सच्चा खुदा है, क्या उन लोग विश्वास करते हैं या राजा विश्वास करते हैं? बिल्कुल नहीं। जब तीनों आग के भट्टी में उतरने के बाद बिल्कुल सेफ, उनका बाल तक को कुछ हुआ नहीं है, वो ऐसे ही, उसका कुर्ता को कुछ हुआ नहीं, वो बिल्कुल सुरक्षित रूप से बाहर निकल आया। क्योंकि याद रखना, उनको जो डालने के लिए जो सैनिक गया, वे लोग तक जलकर राख हो गया था। ये तीनों को बांध कर आग के भट्टी में डाला, लेकिन इनको कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल सुरक्षित रूप से बाहर आए। ये सब देखकर राजा नबूकदनेस्सर कह रहे कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो का ईश्वर ही ईश्वर है। हालेलुया, Hallelujah. उसी की आराधना होंगे, उसी की पूजा होंगे और किसी का भी नहीं। तो पूरे देश भर में राजाज्ञा दे रहा है कि इनको, इनके ईश्वर को ही ईश्वर माना जाए। बोले आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो ये कैसा हो सकता अगर वो आग के भट्टी में नहीं जाता? ये इतनी बड़ी राजाज्ञा भी वहां पर नहीं होता है। बोले आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्यारे भाई और बहनों, में ये कहना चाहूंगा कि आपको और मुझको कभी कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरना होता है। हम पुराना विधान के जोसेफ को भी देखता है। एक शेपर्ड बॉय से लेकर एक गडेरिया के रूप में वो रहने वाला
वो जोसेफ को मिस्र देश के दूसरे नंबर के अधिकारी बनने का, राजमहल तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। और पहले उसको कुएं में डाला गया, वहां से उठाकर उसको बेच डाला, और वहां पर पोतीफर के पास जाकर अपमानित हुआ, कारावास में गया, 13 साल जंजीरों से बंधा हुआ, उनका पूरे जवानी वहां पर बर्बाद हो रहा है। ये दुख तकलीफों का कारण क्या है? अगर वो ऐसा नहीं जाता, ये प्रिपरेशन ऐसा होता नहीं, तो वो कभी वो मिस्र के दूसरे नंबर के अधिकारी नहीं बनता। हालेलुया, Hallelujah. फ्रॉम ए shepherd boy to the king's palace, it is not an easy journey. इसीलिए इजिप्ट से गुजरना, मिस्र से गुजरना हम सबों के लिए अनिवार्य है। मिस्र ऐसा एक जगह का प्रतीक है जहां पर अकेलापन है, कारावास है, आंसू है, और सब कुछ खत्म होने के एक प्रतीक है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, जब आपको एक अकेला इंसान के रूप में जोसेफ मिस्र में गया, लेकिन वहां पर क्या है, एक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। यू आर बीइंग बिल्ट एज ए नेशन इन इजिप्ट। हालेलुया, Hallelujah. आपका दुख संकट ईश्वर आपको एक राष्ट्र के जैसे बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ये कोई आसान बात नहीं है, ये आपको और मुझको समझना होगा। जब आपको और मुझको ये समझ में आएगा, हमारा दुख तकलीफ प्रभु की महिमा के लिए होंगे, प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेंगे हमारे दुख तकलीफों में। इसलिए आइए प्यारे भाई और बहनों, हम लोग तो अपने दुख तकलीफ में इस बात को भी ध्यान रखें कि ईश्वर की कुछ योजना जरूर है। जब कुछ दुख तकलीफ हमारे जीवन में होने देता है, ईश्वर उसमें भी कुछ भलाई देखते हैं। इसलिए उत्पत्ति का 50-20 में पढ़ते हैं, जोसेफ अपने भाइयों से कहते हैं, तुम लोगों ने मेरे साथ बुराई की, लेकिन ईश्वर ने वो सब भलाई में बदल डाला। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो जो इस बात को समझता है ना, उसके लिए कोई बुराई नहीं रह जाता है, क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ कोई अन्याय करेगा नहीं, ईश्वर मेरे साथ कोई अन्याय करेगा नहीं, वो मेरे साथ कुछ बुराई करेगा नहीं, क्योंकि ईश्वर जो कुछ करता है वो ठीक से करता है और प्रेम से करता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और हम रोमियो 13:10 में पढ़ता है, प्यार पड़ोसी के साथ भी अन्याय नहीं करता। हालेलुया, Hallelujah. लव डज नो रॉन्ग टू हिज नेबर। तो ये बात हम अपने दिल में रखें, क्योंकि क्रूस भी मानव मुक्ति के लिए बदल गया, आपको याद रखना चाहिए। इसलिए हमारा दुख संकट प्रभु की महिमा के लिए प्रभु बदल डाले। तो आइए एक पल हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आते समय हमें लगता है कि हमारे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन प्रभु जो आपको और आपकी योजनाओं को जानता है, उसको मालूम है वो दुख तकलीफ सारे आपकी महिमा के लिए बदल डालते हैं, मेरे भलाई के लिए बदल डालते हैं। ये सच्चाई को जानने की कृपा मुझे प्रदान कर, ताकि दुख तकलीफों में मैं विचलित नहीं हूँ, बल्कि पर आपसे जुड़े रहूं और आपकी योजनाओं को जानते हुए आपकी महिमा के लिए जीने के लिए तैयार हो जाऊं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।